हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, रहीम के दोहे। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब रहीम दास जी ने जो दोहे लिखे हैं वो बहुत ही मीनिंगफुल है, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा अर्थ छिपा हुआ है। चलो एक एक करके पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं निकालते। हमारा पहला दोहा आ रहा है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। अर्थात रहीमदास जी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो प्रेम का धागा है ना, जो प्रेम का बंधन है, वो कैसा है, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो धागे के समान है। वो बहुत कच्चा होता है, उसे मत तोड़ो झटके से। अर्थात रहीमदास जी हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि किसी से अपने संबंध जो है वो मत खराब करो। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है, जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। क्योंकि अगर वो एक बार टूट गया तो फिर वो दोबारा नहीं जुड़ता। अगर आपके संबंध किसी से एक बार खराब हो गए तो फिर आप ये समझ लो कि वो संबंध पहले की तरह तो नहीं हो सकते। अगर जुड़ भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें गांठ पड़ जाएगी, अर्थात आपके मन में अब वो पहले जैसा प्यार नहीं रह जाएगा। कंप्लीट करते हैं इसकी व्याख्या, क्योंकि रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम का बंधन है वो किसी धागे के समान होता है, जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी तो हिफाजत करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि जो प्यार का बंधन है वो बहुत नाजुक होता है, वो प्यार का धागा बहुत कोमल होता है, और उसे कभी भी किसी भी मजबूत कारण के बिना नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, तो हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए संबंधों को बचा के रखा जाए, क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता, और अगर जोड़ा भी जाए तो जोड़ने की कोशिश की भी जाए तो उस धागे में गांठ पड़ जाती है। इसी प्रकार जब एक बार किसी से आपका रिश्ता जो है वो टूट जाता है या खराब हो जाता है तो फिर उस रिश्ते को पहले की तरह नहीं जोड़ा जा सकता। अगर आपने जोड़ने की कोशिश की भी तो वो रिश्ता पहले की तरह तो प्यार भरा नहीं रहता। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। रहीमन निज मन की बिथा, मन में राख्यो गोय, सुनी अठी लेहे लोग सब, बाटे न लेहे कोई। रहीमदास जी कहते हैं निज मन मतलब अपने मन की, व्यथा मतलब कोई भी बात, व्यथा अपने मन का दर्द, अपने मन की व्यथा, मन में राख्यो गोय, तो कहाँ रखनी चाहिए? अपने ही मन में रखनी चाहिए। भाई रहीमदास जी हमें समझा रहे हैं कि अपनी बातें सबको मत बताओ। गो मतलब छिपा के रखो, मन में रखो गोय। गोय का मतलब क्या होता है? गोय का मतलब होता है छिपा के रखना। तो रहीमदास जी बता रहे हैं कि अपने मन की व्यथा जो है अपने मन में छिपा कर रखो, किसी को मत बताओ। क्योंकि सुनी अठी लेहे लोग सब, अगर मतलब आप लोगों को सुनाओगे और वो सुन ले आपकी मन की व्यथा, तो अठीले है, अठीले है मतलब मजाक उड़ाना। तो वो सुनकर लोग क्या करेंगे? सब वो केवल मजाक उड़ाएंगे। बाटी न ले कोई, कोई भी आपका दुख बांटेगा नहीं। बाटी न ले कोई अर्थात आपका कोई दुख बांटेगा नहीं। चलो पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा या दर्द को दूसरों से छिपा कर रखना चाहिए। गोय मतलब छिपा कर रखना। रहीमन निज मन की व्यथा, अर्थात रहीमदास जी कहते हैं अपने मन का दुख, अपने मन की पीड़ा, अपने मन का दर्द दूसरों से छिपा के रखना चाहिए। मन में ही राख्यो गोय अर्थात मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। सुनी अठीले है, सुनकर मजाक उड़ाते हैं लोग सब। अठीले मतलब मजाक उड़ाना, तो सुनकर सब लोग मजाक उड़ाते हैं। बाटी न ले कोई, कोई भी तुम्हारे मन की जो दुख दर्द पीड़ा है उसको बांटता नहीं है ना। आपका दर्द किसी सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाए तो वो केवल उसका मजाक ही उड़ाता है, कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता। अर्थात कोई भी व्यक्ति आपके दर्द को कम नहीं कर सकता, वो सिर्फ मजाक उड़ा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात पे आते हैं कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और रहीमन मूल ही सींचही, फूले फले अघाए। अर्थात एक को साध लो सब सध जाएगा, अर्थात एक बार में एक ही काम करो। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि केवल एक बार में आपको एक ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि एक काम के पूरा होने से कई और काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। अब आप एक साथ बहुत सारे काम करना शुरू कर दो, साधे मतलब साधना, कर लेना, कर पाना, तो क्या होगा कि सारे काम फैल जाएंगे और आप कुछ भी ढंग से नहीं कर पाओगे। आप एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स को बोलो आज मैं सारे पढ़ूंगा, आप कोई भी ठीक से नहीं पढ़ पाओगे। आप बोलो आज मैं 2 चैप्टर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के खत्म करूंगा, तो आपके वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो एक ही साधे सब सधे, अभी इसका एक और मीनिंग भी आएगा, वो भी बात करेंगे उसके बारे में। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एक को साधने से सब सध जाता है। तो मतलब आप एक बार में एक काम कीजिए और कहीं ना कहीं उसको पूरा कीजिए, तो फिर बाकी काम भी अपने आप ठीक से होते चले जाएंगे। एक साथ बहुत सारे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक काम पूरा होने से और कई काम पूरे हो जाते हैं। यदि एक ही साथ आप
कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। रहीमन मूल ही सींचिए, सींचबो। तो रहीमदास जी कहते हैं कि पौधे के मूल को सींचना चाहिए। अगर आप पत्तों पे पानी डाल रहे हो, फूलों पे पानी डाल रहे हो, तो पेड़ पौधा अच्छे से नहीं सर्वाइव करता। लेकिन अगर आप मूल में, उसके जड़ में पानी डालते हो, तो पौधे में फूल और फल सभी जो हैं आते हैं, और पौधे की जड़ में उसे तृप्त कर देने की, जितना पानी डाला जाता है तो उसे तृप्त कर देता है। अर्थात जब पौधे में पर्याप्त पानी डाला जाता है तब पौधे में फल और फूल तब सब आते हैं। अघाय का मतलब क्या होता है बच्चों? अघाय का मतलब होता है कि मतलब एक तरीके से तृप्त कर देना। अघाय मतलब तृप्त कर देना। अब इसका दूसरा मीनिंग क्या है? रहीमदास जी यहाँ ये भी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि एक ही सादे शब्द सदे, मतलब आप एक बार परमात्मा को प्राप्त कर लो, ठीक है, तो अन्य जितनी भी सांसारिक उपलब्धियां हैं वो तो तुम्हें सब प्राप्त हो जाएंगी। एक ही साधे सब सधे, एक परमात्मा को साध लो तो तुम जो हो सबको साध लोगे। अर्थात सब कुछ तुम्हें खुद ही प्राप्त हो जाएगा। यदि परमात्मा की आपने अच्छे से भक्ति कर ली तो आपको सारी सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कुछ और नहीं करना पड़ेगा, वो सब आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगे। वो सब उपलब्धियां परमात्मा के प्रभाव से आपको सब मिल जाएंगी, ठीक है। वे सब उपलब्धियां परमात्मा के अभाव में कुछ काम नहीं आती या नष्ट हो जाती हैं। अगर आप ऐसे ही संसारिक वस्तुओं को देखो तो परमात्मा के बिना सब कुछ अधूरा है। इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम जड़ को सींचो, है ना। यहाँ परमात्मा को जड़ के साथ कहीं ना कहीं जो है वो दिखाया गया है कि परमात्मा जड़ है। आप जड़ में पानी डालो, परमात्मा को खुश रखो तो फल फूल खुद निकलेंगे। अर्थात जीवन में आपको सब कुछ अच्छे से, सांसारिक फल तो आपको खुद ही प्राप्त हो जाएंगे। फल फूल अगाय, अगाय मतलब वो आपको तृप्त कर देंगे। पौधा जो है पानी पाके तृप्त हो जाता है, ये चीज़ दिखाया है। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, और जापड़ विपदा पड़त है सो आवत यह देश। अब ये भी बहुत अच्छा एक दोहा आपको दिया गया है कि चित्रकूट में रमी रहे। रहीमदास जी कहते हैं रमी रहे मतलब रहने लगे। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जब राम जी को वनवास मिला तो वो कहाँ रहने लगे? चित्रकूट में। अवध नरेश कौन है? अवध के नरेश, नरेश मतलब राजा। तो अवध के राजा कौन है? राजा रामचंद्र जी। वो कहाँ रहने लगे? चित्रकूट में रहने लगे जब उन्हें वनवास मिला था। जहाँ पर विपदा पड़त है, अर्थात जिन लोगों पर विपदा पड़त है, यानी कि जिन पे बुरा वक्त आता है, सो आवत यह देश, वो इस देश में आ जाता है। रहीमदास जी कहते हैं कि जब राम जी को वनवास मिला तो वे चित्रकूट में रहने गए थे। रहीमदास जी ये भी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत घना वो अंधेरा वन वाला जगह है, मतलब रहने लायक जगह नहीं है बेसिकली वो, परंतु ये एक ऐसी जगह है जो वही रहने आता है जिस पर कोई भारी विपत्ति आती है। कहने का तात्पर्य है कि विपत्ति में व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम कर सकता है। चित्रकूट में रमी रहे मतलब रहने लगे। कौन? रहीमन अवध नरेश। रहीमदास जी कहते कौन रहने लगे? अवध नरेश, अवध के राजा, राजा रामचंद्र जी। और जापत विपदा पड़ा था, और जिस पर भी विपदा पड़ा था, जिस पर भी बुरा वक्त आता है, सो आवत यह देश, अर्थात वो व्यक्ति इस देश में आकर रहने लगता है। हमें सिखाया जा रहा है कि आप जब आप पे बुरा वक्त आता है ना तो आप बहुत कुछ कर लेते हो। रहीमदास जी दूसरे बुक से मैं भी एक बार बता दे रही हूँ। रहीमदास जी कहते हैं कि चित्रकूट अत्यंत बहुत मनोरम और धार्मिक प्रदेश है, और जिस पर विपत्ति आती है वहाँ शांति पाने के लिए इस प्रदेश में खींचा चला आता है। अयोध्या के राजा राम पर विपत्ति पड़ी, वो राजपाट छोड़कर वनों में उनको जाना पड़ा, तो वो चित्रकूट चले गए थे और अब पूरी तरह से इस प्रदेश में बस गए हैं, उनका मन वहीं रम गया है। लेकिन इसके जो पहले वाली जो बुक से मैंने तुम्हें कराया वो ज़्यादा मुझे सही लगता है कि बुरा वक्त आने पर व्यक्ति जो है वो बहुत कुछ कर लेता है, तो वो वाली एक्सप्लेनेशन ज़्यादा याद रखना। दीरक दोहा अर्थ के आखिर थोड़े आए, जो ही रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाए। अर्थात दीरघ दोहा, देखो दीरघ का मतलब होता है दीर्घ, लंबा। दोहे का अर्थ जो है आखिर थोड़े आए, आखिर मतलब अक्षर, थोड़े थोड़े होते हैं, आही मतलब होते हैं। तो दोहे में बहुत कम अक्षर होते हैं लेकिन अर्थ बहुत ज़्यादा लंबा होता है उसका। दीर्घ दोहा अर्थ के, दोहे का अर्थ जो है वो बहुत कैसा होता है? दीर्घ होता है, बड़ा होता है। जबकि आकर थोड़े आए, आकर मतलब अक्षर, थोड़े आए मतलब होते हैं, तो लेकिन उसमें अक्षर कैसे होते हैं बच्चे? थोड़े होते हैं। जो ही रहीम नट कुंडली, रहीमदास जी कहते हैं जैसे कि एक नट होता है ना, वो करतब जो दिखाते हैं लोग, वो अपने शरीर को समेट कर कुंडली मार लेते हैं, मतलब ऐसे ऐसे इतने छोटे से हो जाते हैं, छोटे लगने लगते हैं, और वो करतब दिखा लेते हैं। सिमटई कूदई चढ़ई जाई, और वो सिमट कर कूद जाते हैं एक तरीके से, वहाँ से निकल जाते हैं, रिंग में से निकल नहीं जाते, अपने आप को समेट कर एक तरीके से। और इस तरीके से रहीमदास जी आपको और कहने का समझा रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं कि किसी के आकार को देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। दोहा छोटा ज़रूर होता है लेकिन उसमें अर्थ बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही जब वो कुंडली मार लेता है व्यक्ति करतब दिखाते टाइम, तो वो इतना छोटा होता नहीं है ना, वो सिमट के खुद को निकाल देता है उसमें से। ऐसे ही तब हमें किसी छोटे का भी
निरादर नहीं करना चाहिए, किसी की प्रतिभा का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, थोड़े मतलब दोहा छोटा है बट उसका अर्थ तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, समझ आया। दीर्घ मतलब जब लंबा है, क्या लंबा है, अर्थ लंबा है किसका, दोहे का। जबकि आखर मतलब अक्षर थोड़े हैं उसके अंदर, आही मतलब होते हैं। जैसे रहीमदास जी कह रहे हैं नट जो है वो कुंडली मार लेता है, समेट लेता है खुद को और वो चढ़ जाता है, चढ़ी जाई मतलब इसमें से पार कर देता है, अपने आप को निकाल लेता है रिंग में से। नाद रीझी तन देत मृग नर धन हेत समेत ते रहीम पशु से अधिक रीझाऊ कछु न देत। नाद पे रीझ कर, नाद मतलब संगीत पर, ध्वनि पर रीझ कर जो है मतलब प्रसन्न होकर हम ये कह सकते हैं कि मृग जो है अपना तन दे देता है। अच्छा, मृग को आप म्यूजिक सुनाइए तो आपकी तरफ खींचा चलाएगा, उसको समझ आ रहा होता है कि क्या होगा भाई, कहीं ना कहीं जो है वो मार दिया जाएगा, है ना। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार हिरण किसी के संगीत की ध्वनि से खुश होकर अपना शरीर नौछावर कर देता है, अर्थात अपने शरीर को उसको सौंप देता है कहीं ना कहीं, तो नर धन हेत समेत, और हेत हेत का मतलब कल्याण के लिए, जो नर होते हैं, इंसान होते हैं, वो दूसरों के कल्याण के लिए खुश होकर कहीं ना कहीं अपना धन इत्यादि उन्हें दे देते हैं। ते रहीम पशु से अधिक, अधिक मतलब कहना चाहिए पशु से भी बदतर। रहीमदास जी कहते हैं वो लोग तो पशु से भी बदतर हैं जो रीझित हो जाते हैं, किसी के काम से खुश तो होते हैं लेकिन कछु ना दे तो उसे कुछ भी देते नहीं हैं। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, और रहीमन फाटे दूध को मथे ना माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर एक बार बिगड़ गई ना बात तो लाख तुम कोशिश कर लो फिर कुछ नहीं हो सकता। मतलब अगर आपकी मान लो एक बार किसी से लड़ाई हो जाती है, आपका मन खराब हो जाता है, तो रहीमदास जी कहते हैं कि अगर कोई बात एक बार बिगड़ जाए ना तो तुम लाख कोशिश कर लो, उसके बावजूद भी उसको आप ठीक नहीं कर सकते। ठीक वैसे जब जैसे कि अगर दूध एक बार फट जाए, फाटे दूध मतलब दूध फट जाए, तो आप उसे मथते रहो माखन होए ना माखन होए, उसमें से मक्खन नहीं निकाला जा सकता। फटे दूध से पनीर बना सकते, मक्खन तो नहीं बना सकते, कितनी भी कोशिश कर लो। ये बिल्कुल वैसे ही कि जब दूध एक बार फट जाए तो आप उससे मथते रहो, मक्खन नहीं निकलता। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें किसी भी बात को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो उसे सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पे देखिए, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। ठीक है, जहाँ काम आवे सुई कहा कहा करे तलवारी। अब अगर आपका कपड़ा फट जाएगा तो आप सुई से सिलोगे, तलवार से तो नहीं सिल सकते। तो वो कह रहे हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि किसी भी चीज़ को देख कर छोटी चीज़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी बड़ी चीज़ को आपने देख लिया, बड़े इनको तो लघु दीजिए डारी, ऐसा नहीं डारी कर दो आप उसको त्याग कर दो, लघु को कम समझ लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखी मतलब देख कर, बड़े मतलब बड़ी चीज़ को, लघु मतलब छोटी चीज़ को आपको त्यागना नहीं चाहिए, आपको उसे कम नहीं समझना चाहिए। किसी भी बड़ी चीज़ को देख कर आपको छोटी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, जहाँ पर सुई का काम है, जहाँ छोटी चीज़ का काम है, वहाँ क्या होगा, कहा कहा करी तलवारी, वहाँ तलवार क्या करेगी, कपड़े तलवार थोड़ी ना सिल देगी बच्चे। ठीक है, तो रहीमदास जी कहते हैं कि किसी बड़ी चीज़ को देखकर किसी छोटी चीज़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात वह चीज़ होने के पर भी, बड़ी चीज़ होने पर भी किसी छोटी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ बड़ी चीज़ बेकार हो जाती है। जैसे जहाँ सुई की ज़रूरत होती है तो वहाँ तलवार कोई काम नहीं आती। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना अपना महत्व होता है। नेक्स्ट, रहीमन निज संपत्ति बिना कऊ न विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीमदास जी, अब यहाँ पे ना पानी के जो हैं वो कई अर्थ हैं, नहीं संपत्ति, सॉरी वो दूसरा, हाँ आगे पढ़ते, पानी के भी हाँ 3 अर्थ है इसमें, वही वाला ये। रहीमन निज संपत्ति बिना, ठीक है, रहीमदास जी कहते हैं कि जब आपके पास अपना धन नहीं होता, निज संपत्ति अपनी संपत्ति नहीं होती, कौन आप विपत्ति सहाय, तो कोई भी विपत्ति बुरे समय में आपका सहाय मतलब सहायक नहीं होता। क्या कह रहे हैं रहीमदास जी कि बिना तुम्हारी अपनी संपत्ति के तुम्हारी विपत्ति में कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करता। अब देखो थोड़े बहुत कोई कर भी देगा तो उससे तुम्हारा पूरा काम नहीं चल सकता। बिना बिनु पानी ज्यों जलज को, ऐसे पानी अगर नहीं हो, अगर मान लीजिए तालाब में पानी नहीं है तो जलज मतलब जो कमल का फूल है नहीं रवि सके बचाए, तो सूरज भी उसे कितना ही प्रतापी हो वो उसे बचा नहीं सकता, उसको पानी तो चाहिए ही चाहिए। तो मतलब आपके पास अपना तो होना ही चाहिए, कम से कम जो धन है वो कम से कम बचा के रखो अच्छे बुरे वक्त के लिए। रहीमदास जी कहते हैं कि जब आपके पास अपना धन की कमी होती है तो कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करता है। वैसे ही जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा सकता। कहने का अर्थ ये है कि आपका धन ही आपकी मुसीबतों में आपको निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर है ना पानी के 3 अर्थ है इस वाले दोहे में। रहीमन पानी राखिए,
रहीमदास जी कहते हैं पानी को 3 अर्थ में लिया। पानी का अर्थ यहाँ चमक भी है, सम्मान भी है, विनम्रता भी है, जल भी है। तो इस दोहे में रहीमदास जी ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया। पानी का पहला अर्थ है कि विनम्रता रखिए। रहीमन पानी रखिए, रहीमदास जी कहते हैं विनम्रता रखिए, है ना, क्योंकि बिना विनम्रता के सब शून्य है, सब बेकार है। अगर आप विनम्र नहीं है, इसका मतलब है आप में विनम्रता नहीं है, तो सब बेकार है। रहीमदास जी कह रहे मनुष्य को हमेशा पानी की तरह विनम्र होना चाहिए। दूसरा अर्थ होता है आभा, तेज, चमक। ये मोती के लिए आया है। बिन पानी सब शून्य है ना, वो मोती मानस चून, तो मोती बिना पानी के बेकार है। कैसे? अगर उसमें चमक ना हो, बिना चमक का कोई मोती का कोई कीमत है नहीं, कोई मूल्य नहीं होता। और तीसरा पानी का अर्थ यहाँ पर क्या है? वही नॉर्मल जल आपका, जिसमें चून मतलब आटा। अब बिना पानी के आप आटा नहीं गूंद सकते। जिस आप आटे को कैसे गूंदोगे बिना पानी के? तो रहीमदास जी यहाँ ये कह रहे हैं कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नहीं हो सकता, मोती का मूल्य उसकी आभा, उसके चमक के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य का भी अपने व्यवहार से हमेशा पानी की तरह विनम्रता रखनी चाहिए और उसे अब अपना जीवन, अर्थात उसका जीवन जीना बिना विनम्रता के व्यर्थ हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के दोहे। देख लेते हैं कोई दोहा छूटा तो नहीं है। रहीमन धागा प्रेम का ये हो क्या? ठीक है, सारे हो गए हैं। तो चलो भाई, अब करते हैं इस वीडियो को समाप्त। अगर अच्छा लगे, समझ आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।